स्टूडेंट, आज की क्लास में देखेंगे कि भाई जो रिवाइज वैल्यू होती है एसेट्स और लायबिलिटी की, जो भी रिवाइज वैल्यू है देखो उसको हम बुक के अंदर शो नहीं करते। देखो व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी नॉट टू रिकॉर्ड इट, आप बुक के अंदर उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। ठीक है, इस केस में करते हैं, हमने दो केस पढ़े थे कि भाई रिवाइज वैल्यू को जब आप बुक के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू को आप शो करते हो बुक के अंदर, उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और न्यू बैलेंस शीट के अंदर न्यू वैल्यू शो की जाती है एसेट्स और लायबिलिटी की। आज हम बात करेंगे जो रिवाइज वैल्यू है, जो एसेट्स लायबिलिटी में चेंज हुआ है उसको बुक के अंदर शो नहीं करते, नॉट टू शो द रिवाइज वैल्यू। तो उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं उस केस में, जैसा कि हमने रिजर्व वाले केस में पढ़ा था, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। तो स्टेप बेटा वही बनते हैं इसमें। देखो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो, उसके बाद नेट इफेक्ट निकालेंगे। अब यहाँ पे नेट इफेक्ट में हम रिजर्व वगैरह नहीं लेते, यहाँ पे देखेंगे रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट निकालेंगे। उसमें क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी डेबिट होता है, मतलब एसेट्स की वैल्यू जो कम होगी और लायबिलिटी की वैल्यू जो बढ़ गई, वो नेगेटिव वैल्यू मानी जाती है। और क्रेडिट साइड में जो भी रिलेशन आता है एसेट्स की वैल्यू का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना, वो पॉजिटिव वैल्यू माना जाता है। मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट वाले आइटम माइनस होते हैं और क्रेडिट वाले जो भी आइटम हैं वो प्लस होते हैं। अब इसका नेट इफेक्ट हम निकालते हैं, ये नेट इफेक्ट निकलता है। अब इसमें वही है, नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और नेट इफेक्ट अगर नेगेटिव आता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। अमाउंट कैसे आएगा, इस नेट इफेक्ट को लेंगे और मल्टीप्लाई बाय जितना भी गेन और सेक्रीफाइस हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे गेनिंग शेयर से और सेक्रीफाइसिंग शेयर से, तो हमें ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा जो यहाँ पे आना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिवाइज वैल्यू को शो ना करने पर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा अभी तक हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब उसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो लिखा है ABC शेयरिंग प्रॉफिट ऑन द रेशियो ऑफ 2:1, इनकी ओल्ड प्रॉफिट रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑन प्राइस दिस 5:3:2, फ्यूचर प्रॉफिट वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो डिसाइड टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन बुक। देखो दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज, कि नॉट टू चेंज, अब बुक की वैल्यू में चेंज नहीं करना चाहते हैं एसेट्स लायबिलिटी की। एंड द बुक वैल्यू ऑफ रिवाइज वैल्यू दोनों आपको गिवन है, तो इस केस में आप क्या करोगे, पास दी एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट जो पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम निकालते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे ABC 3 पार्टनर है, उनका ओल्ड शेयर क्या दे रखा है 2:1, मतलब 5/2, 5/2 और 1/5। ठीक है, और न्यू शेयर दे रखा है 5:3:2, तो 5:3:2 को डिवाइड करोगे तो 5/10, 3/10 और 2/10। अब इसको हमने कैलकुलेट किया 5/2 माइनस 5/10, एलसीएम निकाला तो माइनस के 1/10 आ गया। तो इसका मतलब ए जो है वो गेन कर रहा है क्योंकि नेगेटिव आ गया। बी को कैलकुलेट किया 2/5 माइनस 3/10, इसको कैलकुलेट किया एलसीएम लेके तो ये 1/10 पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सी को कैलकुलेट किया 1/5 और 2/10, इसको कैंसिल हम करते तो 0 आ रहा है, तो सी को नो प्रॉफिट, नो सेक्रीफाइस, नो गेन। तो यहाँ पे ए को गेन हो रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब सेकंड स्टेप में आते हैं, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो हमने क्या पढ़ा था, एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 2.5 लाख से कितनी होगी, 3 लाख। मशीन की वैल्यू अगर बढ़ती है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। कंप्यूटर 2 लाख से 175, कंप्यूटर एसेट्स है, वैल्यू कम होती है तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। सनरी क्रेडिटर लायबिलिटी है 90 से 75, तो सनरी क्रेडिटर लायबिलिटी अगर कम होती है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 से 25, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो बेटा नेगेटिव वैल्यू आती है 10,000। तो 50,000 प्लस 15,000 65 में से हमने 35 लेस किया तो 30,000 आपका नेट इफेक्ट निकला आया ड्यू टू चेंज इन रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटी के थ्रू। अब इसकी एंट्री क्या बनती है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है और बेटा अगर ये पॉजिटिव आता है तो हमारी एंट्री थी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट कितना आएगा, तो बताया था मैंने, नेट इफेक्ट 30,000 मल्टीप्लाई गेनिंग शेयर 1/10, 1/10 3,000 आ गया, ये भी 30,000 1/10 3,000 आ गया। तो हमारी एंट्री बनी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 3,000। और इस केस में बुक के अंदर ये रिवाइज वैल्यू शो नहीं होगी, ध्यान रखना बेटा, नई बैलेंस शीट में उसमें एज इट इज़ यही वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने केवल एक ही एंट्री पास करी है जिसमें एसेट्स लायबिलिटी की कोई एंट्री नहीं है, केवल ए और बी के अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये वो केस था जब आप रिवाइज वैल्यू बुक के अंदर शो नहीं करते, उस केस में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं।